नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है उसका ये हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। तो हमारा चैप्टर था नए प्रश्न नए विचार। तो उसमें यहाँ से पढ़ते हैं संघ से आगे। और इसके साथ ही जो लास्ट हमने क्लास पढ़ी थी, ये आपको यह बताना है कि महात्मा बुद्ध का जो सबसे पहले उपदेश जहाँ दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, वो स्थान कौन सा था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो आज आगे पढ़ते हैं। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो कोई भी संघ में प्रवेश अगर लेना चाहता था तो उसके लिए कुछ इस तरह की जो है वो शर्तें थी। तो इसके बाद में है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, मतलब भिक्षु भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द। तो ये जो आप भिक्षु भिक्षुणी देख रहे हो, आप एक तरह से मान लीजिए कि साधु टाइप ही हैं। यहाँ जो अर्थ है इनका, भिखारी जो आजकल आप दिखते हैं सड़कों पर, उस तरह से भिखारी ये जो वर्ड कहीं लिखा हो तो उसको उस तरह से मत समझ लेना। यहाँ पे इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, ऐसा नहीं था कि। और अ, ये जो जैसे जिस तरह से साधु संत टाइप होते हैं उसी तरह का ही एक व्यक्तित्व होता था इनका। इनके भी कुछ नियम कायदे वगैरह होते थे। तो भिक्षु भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी भी तरह की लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठके भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था। इसके बाद है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कारले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो ये है वो गुफा। तो महाराष्ट्र के कारले नामक स्थान पे विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देती दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो विहार क्या था? जो भिक्षु होते थे इनके रहने के निवास स्थान। तो एक से दूसरे स्थान पर जब घूमते हुए उपदेश देंगे, और जैसे मान लीजिए मौसम एक जैसा रहता नहीं, तो अब कहीं रहेंगे तो कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो उसके लिए जो अस्थायी निवास, और अस्थायी निवासों में भी ज्यादातर कौन सी चीजें होती थी? प्राकृतिक गुफाएं होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा।
पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए। तो जिसके जैसे जो लगा बनाने के लिए उन्होंने उस तरह से बनाया गया। पहले लकड़ी के बनाए गए, फिर ईंटों का भी प्रयोग होने लगा और कुछ पहाड़ियों को काट करके बनाए गए। तो इस तरह से विहार। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो वहां सब बराबर हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये भिक्षु भिक्षुणी जो है, आप इसको जो आज के भिखारी आप देखते हो तो उससे वैसे मैच मत कर लेना। ये मांग के जरूर जैसे जो है अन्न वगैरह मांग के लाते थे इनसे, लेकिन ये ज्ञानी जो है उस प्रवृत्ति के होते थे, दीन दुनिया से ऊपर उठे हुए, जो सांसारिक जीवन है उससे बहुत दूर। तो इनको सम्मान की नजर से देखा जाता था। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो आश्रम जो व्यवस्था है, क्या मतलब है? आश्रम जो है, जैसे आपके दिमाग में आता है आश्रम, आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कोई, जैसे जो ऋषि महात्मा रहते थे उनके गुरुकुल आश्रम। आश्रम नाम आते ही आपके दिमाग में इस तरह की चीजें आती है, आश्रम। लेकिन ये वो आश्रम नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो आयु तो आप जानते ही हैं इसमें 25 वर्ष तक, और गृहस्थ आश्रम होता था 26 से 50। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यहां देखिए, ये आश्रम व्यवस्था के प्रश्न जो हैं वो आपके लगभग हर जो सभी सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ो, चाहे दर्शन शास्त्र पढ़ो, चाहे इतिहास पढ़ो। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम 26 से 50, वानप्रस्थ जो है वो होता था 51 से 75, और सन्यास होता था 76 से 100। तो अब इसमें से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का आधार क्या है, किस आधार पर आश्रम व्यवस्था को बनाया गया है? आयु के आधार पर, आयु के आधार पर विभाजन किया गया है। ये देखा हमने, जीवन जीने के जीवन के एक चरण से है। तो हर पहले मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष मानी जाती थी। अच्छा शुद्ध वातावरण होता था कि 100 वर्ष की आयु मनुष्य प्राप्त करता है। तो उस चीज को देखते हुए उसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। 25 साल तक वो ज्ञान ग्रहण करेगा, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएगा। उसके बाद फिर वो प्रवेश करता था गृहस्थ आश्रम में, और 26 से 50 वर्ष तक जितने भी यज्ञ वगैरह हैं, और इसके अलावा ये ऋण, जो 3 ऋण है उससे मुक्त होना, पंच यज्ञ जो 5 यज्ञ थे वो करना। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में संपन्न होती थी? गृहस्थ आश्रम में। और इन चारों आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम जो माना जाता था वो गृहस्थ आश्रम है। प्रश्न ये कितनी बार पूछा गया होगा, और विद्यार्थी जिसने ढंग से नहीं पढ़ रखा तो उसको लगता है कि या तो ये होता होगा सन्यासी, सबसे अच्छा तो यही होता है। नहीं,
गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है इसमें, क्योंकि ये जो पंच यज्ञ, ऋण, संतान उत्पन्न करना, ये सारी चीजें किस में होती है? गृहस्थ आश्रम में होती है। तो अब आपने जैसे गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष तक आप घर पे रहे और समाज में लोगों के आना जाना, उठना बैठना, जितने जो काम आप कर सकते थे वो सब आपने कर लिए, पांचों यज्ञ कर लिए, 3 ऋण है उनसे भी मुक्त हो गए। तो 3 ऋण के अंदर जैसे एक ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे मुक्त हो गए? पितृ ऋण से, ऋण का मतलब होता है कि आपको उससे उऋण होना है, यानी उससे मुक्त होना है। तो देखिए हर चीज के पीछे आपको कई चीजों में लोगों की सोच बहुत दूर तक थी, क्योंकि पहले जो वातावरण था वो एक तरह का माहौल शुद्ध वातावरण था। आज के जैसा वाहियात और जो अश्लील तरह का वातावरण नहीं होता था। तो किसी युवा के लिए जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा है 25 वर्ष तक, उसको डायरेक्ट वहीं से आगे का जीवन भी एक सन्यासी के रूप में व्यतीत कराने के लिए उसको समझाना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। एक उसके जो गुरु हैं, संत है, वो उसको अगर ये शिक्षा दें कि 25 वर्ष के बाद में तुम्हें नहीं जाना है, तुम यहीं रहो और पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत करो और इसी में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तो वो युवा के लिए कोई मुश्किल नहीं होता था। वो घर क्यों जाएगा वापस? और उसको इस तरह की चीजें नहीं थी गलत जो उसको अट्रैक्ट करे। तो अगर इस तरह से उस समय हर कोई सन्यासी बनने लग जाएगा, तो फिर मनुष्य जो जाति है वो कैसे बढ़ेगी? और यही कारण है कि उसके बाद में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और गृहस्थ आश्रम के अंदर भी जो 3 ऋण है उसमें एक ऋण होता है पितृ ऋण। और पितृ ऋण से मुक्त कैसे हो गए? संतान को जन्म देकर, कि पहले बच्चे पैदा करो, और बच्चे के अंदर भी उसमें माना जाता था जो लड़का है, पुत्र, पुत्र को जन्म दो, अब तुम जाओ जहां तुमको जाना है। वो क्यों होता था? ताकि जो मनुष्य की संतति है वो आगे से आगे बनी रहे, मनुष्य जाति बनी रहे। तो लॉजिक अगर निकालने लगेंगे तो लॉजिक बहुत शानदार शानदार लॉजिक आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में जैसे 3 ऋण, ये सारी चीजें गृहस्थ आश्रम में होगी। 50 वर्ष आपके निकल गए। अब जो आपका बेटा है, जो कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त करके आ चुका है, अब वो घर पे आएगा और अब आपका काम खत्म है, घर की जिम्मेदारियों से आप 50 वर्ष की अवस्था में मुक्त हो गए। अब आप चले गए वानप्रस्थ आश्रम, यानी जंगलों में रहकर साधना करना। इसको और शुद्ध तरीके से लिखा जा सकता है, वानप्रस्थ का मतलब यही नहीं है कि वो जंगल में एक जगह बैठ करके साधना ही करता था। सबसे ज्यादा समाज सेवा जिस आश्रम में इन चारों में होती है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ के अंदर व्यक्ति जंगल में जाकर के साधना करता था, लेकिन एक जगह बैठा नहीं रहता था। उसके साथ में कई जो उसके जो चेले वगैरह, शिष्य, ये कई होते थे, कई लोग होते थे, और वो लोगों को जगह जगह जाकर के शिक्षा दिया करते थे, साधना करते थे और लोगों को शिक्षा भी देते थे। तो सबसे ज्यादा जो समाज सेवा है वो वानप्रस्थ में होगी, क्योंकि व्यक्ति शारीरिक रूप से अभी स्वस्थ है। उस समय भोजन शुद्ध होता था तो स्वस्थ ही होते थे। अब आज के जैसा जो भोजन है उस तरह का तो था नहीं कि हर चीज में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। गेहूं भी आप लेके आते हो तो उसके अंदर भी पता नहीं कितने तरह के ये अलग अलग जो ये मिले हुए पेस्टिसाइड। उस वक्त वातावरण शुद्ध था, भोजन शुद्ध था, हवा शुद्ध थी। तो 51 से 75 साल की उम्र तक व्यक्ति आराम से घूम फिर सकता था बिना कोई सहारे के। अब 75 साल तक आपने खूब समाज सेवा कर ली, लोगों को खूब ज्ञान दे दिया। अब आप अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। तो 76 साल की उम्र से लेकर के 100 साल तक अब ये वो अवस्था है, एक जगह बैठ करके जंगल में कहीं एक बना लो कुटिया, और जीवन यापन जो है वो केवल भिक्षावृत्ति से होगा। यानी आपको भोजन अब केवल मांग के ही खाना है, या तो कोई दे जाएगा, नहीं तो कहीं से कोई ले लो वहां। तो अब एक जगह बैठ करके और अपने जीवन के 25 साल जो हैं वो इसमें निकालो, तपस्या करने में, ताकि आपको इस जीवन से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। तो बहुत शानदार और एक बेहतरीन व्यवस्था थी। और इसमें से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके। चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा होता था? गृहस्थ आश्रम। समाज सेवा, ये बहुत एक यूनिक प्रश्न है और कितने ही हजारों लोग, सैकड़ों लोग इसको गलत करते हैं।
समाज सेवा किसका भाग है? वानप्रस्थ का पाठ है ये। गृहस्थ आश्रम में किसकी सेवा है? अपने और अपने परिवार का पेट पालन, अपने परिवार की सेवा। 51 साल में घर से निकल जाओ, अब करो समाज सेवा। किसने मना किए हैं? समाज के लिए करो काम। और फिर लास्ट में किसके लिए प्रयास करो? अब अपने लिए प्रयास करो और ईश्वर की आराधना करो, एकांत में रहो, क्योंकि शरीर भी जो है अब आपका किस तरह हो रहा है? वृद्ध हो रहा है। और आयु जितनी आए उतनी ले। और तो ये सिस्टम था आश्रम व्यवस्था का। अब आता है अन्यत्र में क्या क्या है। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कर्म। तो हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। पारसी धर्म देखिए बहुत अच्छा धर्म है। अपराध वगैरह जो इस तरह की चीजें जो होती है ना के बराबर होती है। जैसे सिंधी होते हैं, पारसी है, ना के बराबर अपराध आते हैं इनमें से। तो आपके प्रश्न क्या है कि जरथुस्त्र जो है वो एक ईरानी पैगंबर थे, ईरान में जरथुस्त्र धर्म। और ग्रंथ इनका क्या है? जैन व्यवस्था। जैसे मुस्लिम धर्म में होता है कुरान, हिंदू धर्म में होता है गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो उस प्रकार से। और जो वैदिक रीति रिवाज हैं उनसे बहुत मिलती जुलती चीजें हैं ये जैन व्यवस्था की। तो वो जब इतिहास में आप पढ़ते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, कुछ कहते हैं आर्य उधर चले गए वहां से, कुछ कहते हैं भारत की तरफ आ गए, इसलिए उनकी चीजें मिलती जुलती है कि वो एक ही स्थान से आए थे। ईरान में जो ये लोग थे ये भी वो थे जो मध्य एशिया से आए थे, और इधर वाले भी जो आर्य हैं वो भी उधर से आए थे। तो अलग अलग बातें हैं। इसके बाद ये उपयोगी शब्द है तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथों का लेखन। तो ये हो गए आपकी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो ये है अशोका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें काफी अच्छा मैटर दे रखा है इन्होंने। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।